नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। हैदराबादी जनता पार्टी की उम्मीदवार के माधवी लता ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह 2004 से इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। माधवी लता ने कहा है कि ओवैसी ने हैदराबाद को पीड़ा, डर और अन्याय के सिवा कुछ नहीं दिया है। तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर भाजपा ने इस बार के माधवी लता को मैदान में उतारा है। फिलहाल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस सीट पर सांसद है। हैदराबाद सीट पर सन 1984 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। इसे ओवैसी का गढ़ माना जाता है। चुनावी मैदान में उतरने के बाद से माधवी लता लगातार ओवैसी पर निशाना साध रही है। भाजपा की युवा उम्मीदवार माधवी लता भरतनाट्यम डांसर और उद्यमी है। हैदराबाद में वह सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती है। अब वह 13 मई को होने वाले आम चुनावों में ओवैसी से उनके गढ़ में मुकाबला करने के लिए तैयार है। 2004 से यह सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास ही है। माधवी लता ने निर्वाचन क्षेत्र में विकास की कथित कमी के लिए एआईएमआईएम प्रमुख की आलोचना की। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि वह ओवैसी की विशाल छवि से परेशान नहीं है। माधवी लता ने आरोप लगाया है कि ओवैसी ने हैदराबाद को पीड़ा, पिछड़ापन, अन्याय, डर और असुरक्षा के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि जरूरी यह है कि मतदाताओं को निर्वाचन क्षेत्र की सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने कहा, ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनके सामने चट्टान बनकर खड़ी हूं। पिछले चुनावों में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रचार के लिए पुराने शहर में जाने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। आज वही लोग कांग्रेस उनके मित्र है। उन्होंने मतदाताओं से विकास का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में प्रसिद्ध मोती लाख की चूड़ियों का व्यापार को बढ़ावा देना और आईटी कंपनियां भी उनके एजेंडे में है। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। सड़क किनारे कूड़े के ढेर की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए उन्होंने पूछा, क्या यही हैदराबाद है? माधवी लता ने कहा है कि राज्य की राजधानी को आईटी हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन आईटी क्षेत्र हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं फैला है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, आप हैदराबाद लोकसभा को हैदराबाद कह सकते हैं और वहाँ एक भी आईटी कंपनी नहीं होगी? क्या यही विकास है? मुझे वहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएं। तो माधवी लता ने ओवैसी को उनके गढ़ में ललकारा है। अब देखने वाली बात होगी, क्या माधवी लता ओवैसी को चुनाव में मात दे पाएगी? राजनीति से जुड़े खास खबरों के लिए देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।